देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। धामी ने पुष्पगुच्छ देकर किया राजनाथ सिंह का अभिवादन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। कई अन्य कार्यक्रमों में भी की शिरकत। उत्तराखंड दौरे से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट कर दी थी जानकारी। लिखा, 6 जनवरी को मैं रहूंगा उत्तराखंड में हरिद्वार की यात्रा पर। राम मंदिर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आया बयान। कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कभी नहीं बनाते राम मंदिर, जल्द लागू करेंगे समान आचार संहिता। उत्तराखंड बीजेपी की 7 जनवरी को बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होनी है चर्चा। रैलियों और स्टार प्रचारकों को लेकर बैठक में होगा मंथन और चिंतन। और बारिश बर्फबारी का इंतजार होगा खत्म। 3 दिन बाद प्रदेश में बदलेगा मौसम। पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड। मैदानी इलाकों में कोहरे और गलन वाली ठंड से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की छापेमारी हुई है। आपको बता दें, ऋषिकेश एम्स में सीबीआई की छापेमारी हुई है। एम्स हॉस्पिटल में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 9 लोगों पर इस दौरान मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जबकि 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। मेडिकल स्टोर आवंटन व मशीन खरीद में यह घोटाला हुआ है, जिसमें नियमों के विपरीत टेंडर प्रक्रिया की गई है। टेंडर आवंटन करीब 4.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की यह छापेमारी हुई है। इस दौरान एम्स हॉस्पिटल में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नियमों के विपरीत टेंडर आवंटन किया गया, जिसमें 9 करोड़ का घोटाला सामने आया है। करीब 4.5 करोड़ 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 4.5 करोड़ का यह घोटाला बताया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स में सीबीआई की छापेमारी हुई है। एम्स हॉस्पिटल में करोड़ों का घोटाला, 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मेडिकल स्टोर आवंटन व मशीन खरीद में यह घोटाला हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सफाई कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम वेंकटेश नैनीताल पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नैनीताल पहुंचने पर पर्यावरण मित्रों ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया है। नैनीताल पहुंचे एम वेंकटेश ने मलिन बस्तियों का दौरा करने के उपरांत नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में नगर पालिका और नगर निगम के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को प्रमुखता से हल करने के निर्देश जारी किए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर के सरयू गोमती संगम पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बागेश्वर की एसडीएम मोनिका और अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार द्वारा आयोजन की जानकारी देते हुए कहा गया कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला शुरू होगा। इस वर्ष 6 स्टार नाइटों का आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य आकर्षक बनाने के लिए नौकायान, हेली सेवा व नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। तिमाही करने सरयू घाट में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सरयू बगड़ में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। ये हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। सभी टेंडर जो है हमारे लग चुके हैं। उसमें कार्य कम से कम 50 से 60% हमारा काम भी इसमें पूर्ण हो चुका है। नया क्या है इस बार, नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है। और झूले सबके सर्कस ये पिछले साल भी था, इस साल भी हैं। और हेली सेवा के लिए हम आप प्रयास भी जारी है। अगर हेली सेवा हमें मिल जाती तो हम हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में उसका हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने के लिए, पानी धोने के लिए हमारे कम से कम 2 वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग टेंट बनेगा, पुरुषों के लिए अलग टेंट स्नानागार बनेगा। और उसमें जो है 24 घंटा 3 पारी में मेरा सफाई कर्मचारी वहाँ पर तैनात रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी सरयू बगड़ में न हो। हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी
2024 का कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है। 6 नाइट्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदया ने जो निर्देश हमें दिए गए थे, तो आज पूरा भ्रमण भी कर लिया गया है और हमारी जो इसमें छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, सभी कमिटीज़ के साथ भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को भी इन्वॉल्व करा गया है कमिटीज़ में। और आज यहाँ पे जो हमारा नुमाइश खेल चुकी है, वो मुख्य मैदान रहता है हमारी सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विशाल पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल के साथ ही सभी चीजों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार धार्मिक मुद्दों के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति पर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी महंगाई बेरोजगारी पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की है। आयोग का दावा है कि सीएम धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की है। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई हैं। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने आयोग के इस दावे को हवा हवाई बताया। देखिए रिपोर्ट। चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा देहरादून में निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड राज्य में है। राज्य में 93,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने को तैयार नहीं है और इसको देखते हुए कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जल्द सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। वहीं सत्ता पक्ष ने हरीश रावत की इस पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। देश में बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75 हजार के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहां इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कांग्रेस को राजनीतिक स्टंट करने के सिवाय कुछ अब आता ही नहीं है, तो वो यही कार्य करती रहती है, राजनीतिक स्टंट करने के। असल में हरीश रावत जी ये देख नहीं रहे हैं कि कितने ज़्यादा रोजगार का सृजन उत्तराखंड में हमारी सरकार ने किया है। वो अगर अपने आंकड़ों को देखें तो ये देखें कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला था और हमारे कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कार्य कर रही है। वहीं एक तरफ जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की।
यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष और बेरोजगार संघ ने आयोग के इस दावे को हवाई बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है। आंकड़े की हवा कुछ दिनों में निकल जाएगी। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के समय में भी अधिकारियों ने इसी तरह की बातें कही थी। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बातों के होर्डिंग लगे थे। कहाँ हैं वो 7 लाख रोजगार? तो ये विषय ऐसे है जिसमें मैं अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। हमारे पहाड़ में कहावत है मड्डू फोकेल। मड्डू जानते हैं आप? मिनट्स मड्डू फोकेल अभी देखेल, मड्डुआ गिरेगा तो अपना आप दिखाई देगा, कहते हैं ना। कुछ दिनों में सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आ जाएगी। रूप से राज्य बनने के बाद जितनी सरकारी नौकरियां 22 सालों में नहीं हो पाई, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और लोक सेवा आयोग के आंकड़ों के अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने अब तक 6,500 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, जबकि सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए नहीं थक रहा। और इन सब के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आयोग के दावे हवाई हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए 38 केंद्रों पर 18,913 अभ्यर्थी परीक्षा में कल शामिल होंगे। यह परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी। करीब 6 वर्ष बाद होने जा रही परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा में करियर बनाने जा रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने कोशिश की है कि 13 जिलों सभी कवर किए हैं। उसके 16 मुख्य शहरों के 38 सेंटरों पर परीक्षाएं होंगी और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक आइडेंटिटी प्रूफ पेन विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में परीक्षा व्यवस्थापक सेंटर सुपरिटेंडेंट प्रोवाइड करेंगे। तो पेन बच्चे नहीं ले जाएंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके पास नहीं होना है। और सभी सेंटरों पर परीक्षा सामग्री पहुंचा दी गई है। ऐसा संशय विद्यार्थियों के बीच में जो फैलाई जा रही है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, बच्चे फ़ोन करते हैं, हम उनको निवेदन कर रहे हैं या दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन न करें विद्यार्थी। जब एडमिट कार्ड आ गया तो उसको 7 तारीख को अपने परीक्षा केंद्र पर 9:30 पे बच्चे को पहुंचना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्ति नगर के मथेला में आयोजित किया गया वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के दूसरे दिन कलाकारों ने माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटिका के द्वारा समाप्त आपको बता दें समा बांध दिया। वहीं मेले के मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी और भाजपा जिला मंत्री ने संयुक्त रूप से इसमें शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी कीर्ति नगर सोनिया पंत ने कहा कि मेले हमारे संस्कृति को दर्शाते हैं। मंचों के माध्यम से ही स्थानीय प्रतिभागियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, जिसके बाद गठन से वर्तमान तक
आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर काशीपुर के अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने आरटीआई के तहत सूचना के अधिकारों में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी थी, जिसमें खुलासा करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 वर्षों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई। वर्ष 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से 2023 तक 20 साल में किसी भी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट बनी ही नहीं। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना से हुई है। कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वक्फ वर्ष जब खत्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना, यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। इसका मतलब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। और ये सूचना भी तब मिली जब माननीय सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने 2nd अपील में ऑर्डर किया। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।